हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फैक्ट्स पेंशन अपडेशन के बारे में या 2010 में जो हमारा पैसा काटा गया उसके बारे में या और भी चीज़ों के बारे में मैंने लिखे रखे हैं, वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो अब लोगों को भाने लगे हैं। मैंने यहाँ लिया नहीं है, मैंने 6 कमेंट लिए हैं, लेकिन एक कमेंट और आया लेटेस्ट। मेरे को कोई कह रहा था कि साहब हमारे कम से कम 8 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, हम सबसे 100 रुपये लेते तो 8 करोड़ रुपए होते हैं और आप इनसे पैसा लेकर के हमारे केस को लड़ो। सर, मैं बताना चाहूँगा आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 8 लाख पेंशनर्स आपके नहीं हैं। इन 8 लाख पेंशनर्स में आपके जितने भी रिटायर्ड एसोसिएशन उनमें भी हैं, और ये जो आई पार्क है, CBPRO है, और क्या नाम है, AIBRF है, ये सारे के सारे लोगों में रिटायर्ड आदमी हैं। ये इनका काम है, ये इसका काम को करें, ये कर नहीं रहे वो एक अलग बात है। और ये पॉसिबल नहीं है। आप जब बाहर निकलोगे लेने के लिए सहायता तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब जो कोर्टों में केस चले हुए हैं, इवन हमारे रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कोर्ट केस में, कितना, ये मुझे पता नहीं। इतना मुझे पता है कि अभी जो विश्वास साहब ने किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो वहाँ पैसे की उगाही कर रहे हैं। अभी ये हड़ताल कर करके ये जो आई पार्क और ये CBPRO कर रहे हैं, अभी इनकी मीटिंग्स हो रही, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सूचना देते जा रहे हैं। पेंशन अपडेशन के बारे में ये क्या कर रहे हैं, DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में ये क्या कर रहे हैं, एक भी खबर इन लोगों के पास से नहीं आ रही है। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तो ऐसे ही है। और मैं आपको अचंभे की बात बताऊँ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत 16,000 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक को मिला करके, दूसरी इंडस्ट्रीज को मिला करके, और अधिकतर इनका कम्युनिस्ट बेस्ड है, कम से कम 87% का। हमारी पेंशन अपडेशन नहीं होने का मेन कारण यही है। वो कहते थे वर्कर्स के लिए, लेकिन ये कोई वर्कर्स के लिए नहीं है, ये वर्कर्स का काम खराब करने वाले हैं। कह रहे एनीवे, अब मैं वहाँ नहीं जाता। एक कमेंट तो सबसे पहले कमेंट लूँगा, कोई BNM का कमेंट है। ये कहते हैं, वाट एवर इज गाइडेड बाई श्री दीवान सिंह सर शुड बी फॉलोड and implemented because I feel he is the savior and true guide for us. We bank retirees of India have struggled a lot. Now enough is enough. Don't give up. All bank retirees, यहाँ से उन्होंने सलाह दी है। अब मैं तो कोई सेवियर नहीं हूँ, कोई प्रोटेक्टर नहीं हूँ, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे थे। यहाँ से वो ये सलाह दे रहे हैं, ऑल बैंक रिटायरीज ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री प्लीज मेक ए ग्रुप ऑफ 5 to 10 रिटायरीज एंड देयर इज नो वे अदर देन टू गो टू कोर्ट। एक ऐसी सलाह दी इन्होंने कि यदि आपको पेंशन अपडेशन चाहिए, 2010 में जो गलत पैसा वो वापस चाहिए, तो आप ग्रुप बनाइए, वकीलों से मिलिए, कोर्ट में केस डाल दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में डाल दीजिए, जब ये काबू में आएंगे। अदरवाइज ना तो आपकी वर्किंग यूनियंस और ना आपकी रिटायर्ड यूनियंस एक भी काम करने को नहीं जा रही हैं। जब इन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा वर्किंग यूनियंस पे, तो बैंक चलम ने तो जा करके अग्रवाल आई से हॉस्पिटल से कोई कांटेक्ट किया, और फिर पता नहीं क्या क्या किया हमने ये किया, फिर 5 डेज बैंकिंग लिया है, PLI लिया है, वहाँ चले गए, और हमारों पर जब जोर पड़ा तो ये हंगर स्ट्राइक के लिए भाग गए। अब को शांत है पूरा का पूरा। अब मैं दूसरी चीज़ों पर आता हूँ। एक और है, क्यों मेरे बताया वीडियो जो मैं बनाता हूँ, लगभग सारे मेरे वीडियो बैंकर्स के लिए होते हैं, और क्योंकि बैंकों में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं, उनके लिए भी है, और उनका एक बहुत बड़ा, जैसे आपका पेंशन अपडेशन का केस है, इसी प्रकार उनका एक्स 6200 का केस है। तो सत्येंद्र सिंह जी ने मेरे से एक कमेंट किया, दीवान साहब आप वीडियो ज़रूर बनाओ, आपकी न्यूज़ में ही तो सच्चाई है, बाकी एक्स पे 3600 रुपये से 62 की अपडेशन देते रहते हैं। मेरी 2020 लास्ट में रिटायर हुआ, मेरा VX पे 6200 सर्विस के टाइम पर मिला था, रिटायरमेंट के बाद 3600 कर दिया गया, और उसके बाद 2 लाख रुपये काट भी लिए गए थे। ये तो बड़ा ही अचंभे की बात है कि जो व्यक्ति 2020 में आ रहा है और 6200 ले रहा था और 3600 कर दिया, अब ये तो मैं समझ, और 2 लाख रुपये भी काट लिए गए। सत्येंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप EFT जाएँ। और मेरी बात हुई थी सुशील जी से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, अभी थोड़ी दिन पहले उसके बारे में बताया था, उन्होंने ये केस भी डाल दिया है। ये जो रिकवरी हुई है आप लोगों से, ये केस भी उन्होंने उस पिटीशन के साथ में लगा दिया है। अब आएगा उसके साथ में इसका भी फैसला होकर आएगा। लेकिन वैसे AFT में जो खास करके एयरफोर्स वालों की जो कटिंग हो रही थी, उस पर रोक लग गई है, उसको नहीं काट सकते, और शायद उसको पेमेंट भी वापस किया जा रहा है। अब बताऊंगा। अब मैं आता हूं दूसरी बातों पर। ये जो श्रीमान है बैंक स्ट्रीम वाले, मैं तो सोचता था मैं इस व्यक्ति से परेशान हूँ, मुझे पता नहीं इससे तो भाई कैसे कैसे लोग परेशान हैं, भगवान ही जाने। अब सबसे पहले ये कोई हैं बलवान सिंह जी। दीवान सिंह जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम ऑल्सो विद माई कुलीज।
teased of this bank stream YouTuber who has closed comments from his videos which are completely fake and are upsetting our minds. I was also looking for this person. Sir, at last you taken up the initiative. Hope you will close this account. मतलब लोग इतने परेशान हैं कि हम इस आदमी को ढूंढते फिर रहे हैं, कमेंट्स इन्हें क्लोज कर रखे हैं और ये लोगों को टीज करता है सुबह से लेकर शाम तक। ये इनका कमेंट है। आगे प्रकाश जी, दीवान सर, यू आर 100% राइट. ही रिमेन्स कीप्स ऑफ हिज कमेंट्स सेक्शन. ही इज हैबिचुअल ऑफ पुटिंग ओल्ड वीडियोज विद न्यू हेडिंग्स. ही शुड बी वार्न्ड नॉट टू डू सो. सेम ये काम कर रहा है. इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता ये बैंकर है, मुझे लगता है ये कोई पत्रकार है और इसको पता चल गया है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके यदि वीडियो डालता रहूँगा तो मेरी कमाई होती रहेगी. और आगे ये है कोई तपस रंजन साहब. दीवान सर, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम यूको बैंक इन 2016. माई ओनली सोरो IBN केस ऑफ DA ऑल्सो आई मीन 808 पॉइंट क्रिएट ए स्पेशल क्लास बॉर्डरिंग विद 2022 स्टाफ अवार्डीज. सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो DA न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो, बेस ईयर 2016 की बात कर रहे हो, इसमें करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे ही इसको करेंगे आपकी बेसिक पे को चेंज करना पड़ेगा और खर्चा भी पड़ेगा. ये बिना खर्चे के नहीं होना है. तो इसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था जब ये करने जा रहे थे, तो इसीलिए आपको एक्स ग्रेसिया दिया गया था. आप सोच रहे थे कि ये कोई आप पे मेहरबानी कर रहे हैं, ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे. DA न्यूट्रलाइजेशन का ज़्यादा खर्चा था, एक्स ग्रेसिया का खर्चा कम पड़ रहा था. इन्होंने सोचा एक्स ग्रेसिया देंगे तो लोगों का जो भावना उमड़ रही है वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और इसलिए इन्हें सारा ये खेल किया था. और उसके बाद ये कह, बिल्कुल सही सर जी, ये तजवर सिंह जी, ये श्रीमान पुराने 2 वीडियो को नया दिखाकर हर बार पोस्ट कर पेंशनर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं. इन महानुभाव से मेरा निवेदन है कि आप बैंक पेंशनर्स की भावनाओं से खिलवाड़ न करें. इन्होंने कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, अब इनके बारे में ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये व्यक्ति, भाई कम से कम ये तो पता चला ये बैंकर है या नहीं, या ये पत्रकार है. मतलब जितनी भी पुरानी चीज़ें एक एक वीडियो कई बार डाल रहा है. और क्योंकि वो इसके जो थंबनेल है वो इतना अट्रैक्टिव है, इतना अल्योरिंग है कि कोई भी आदमी देखेगा कि उसको छू तो नहीं गया. मैं आपको बता दूं, अभी तक ना तो पेंशन अपडेशन पे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है, ना कोई आप DA न्यूट्रलाइजेशन बेस ईयर 2016 पे कोई इन्फॉर्मेशन है. इवन यहाँ तक कि जो 2002 से पहले वालों का जो DA मिला था वो भी 1/10/2023 दिया जा रहा है, उससे पहले नहीं दिया जा रहा है. उसके लिए लेटर वेणुगोपाल साहब ने लिखा और उसके साथ कोई केस भी हो रहे हैं. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बैंक पेंशनर्स के लिए जिसके लिए हम कहें कि हाँ ये कुछ हो रहा है. ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं आकर के, और इस झूठ का ही खाते हैं. लेकिन मैं एक बात निश्चित बता दूं आपको कि आप यदि दूसरों के भरोसे रहोगे तो ना तो आपको UFBU कुछ करने जा रहा है, और नहीं कि आपका जो रिटायरीज पेंशनर्स है ये भी कुछ नहीं करने जा रहे हैं. एक है कोई EIBRF, इन्होंने कहा था अपनी AGM में कि हमने एक टीम बिठाई है, लीगल टीम, जो स्टडी करेगी 35.1 का, तो उसमें कितनी दम है. आज तक उनका कोई भी पब्लिकेशन नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई. तो मैं तो यही कहूँगा, यदि आपको लगता है कि इसमें कोई दम है तो आप वकीलों से बात करें. और ख़ास करके यदि आप इस केस को डालते हो 2010 में जो अनलॉफुल रिकवरी हुई है, जो रेगुलेशन 1995 के अनुसार नहीं है, और रिकवरी भी केवल कर 49.5% लोगों से हुई है, उनसे नहीं हुई है, तो ये केस इतना मजबूत केस है कि इसमें जीतने के बाद पेंशन अपडेशन किसी का बाप भी नहीं रोक सकता. केवल और केवल यही पेंशन अपडेशन को रोके हुए. और मैं इसको वीडियो बनाऊंगा फिगर के साथ कि IBA ने जो एफिडेविट दिया था उसने कहा था कि एम्प्लॉइज और ऑफिसर से हमने रिकवरी की थी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए, कितने लोगों से की थी. और इन जो मैंने तथ्य डाले इनके साथ में कल मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि एक्चुअली बैंक पेंशनर्स को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया गया, किसके द्वारा, IBA और UFBU द्वारा. और बाद में 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पर सिग्नेचर करके इन लोगों ने कोशिश की कि जो रेगुलेशन है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए. और अंत में एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि आपको थोड़ी बहुत आस यही है तो V राजन यूनियन ऑफ बैंक इंडिया के जिनका जो इंटरव्यू हुआ है वहाँ से पता चलेगा बैंक देती है या नहीं देती है, तो बहुत अच्छा रास्ता खुलता है. और नहीं देती है अगेन केस केरला हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ 100% पेंशन अपडेशन पर निर्णय होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता.
अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।